हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रनवन की नेक्स्ट स्टोरी लेके आए। चलो उसे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जो हमारा तियानवन होती है ना, वो हमारे जो चू वेनिंग होता है उसका डेडली किलिंग वेपन होता है। उसका नेम जो है वो बहुत ही सिंपल है, एक वर्ड, विंड। विंड मतलब तूफान, आंधी। और वो कोई आर्मर नहीं है जो किसी एरिया के आसपास रहे। मोरन जो है नेचुरली जानता था कि इस विंड की, इस आंधी की पावर क्या है, और वो चू एनिंग की स्ट्रेंथ को भी अच्छे से जानता था और उसे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक बार उस पेल मैन के रोप को देखता है जो कि ब्लड से भरे हुए थे, और वो बाकी के सारे तालिस्मान को फेंक देता है और ख़रीदता है चू एनिंग के लिए कुछ चीज़ें। और एकदम से वो उड़ता है और वो लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। एकदम से वो शीमे को उठाता है अपने एक हाथ में, मैडम चेन को दूसरे हाथ में, और दो हाथ जो है अनकॉन्शियस पीपल को उठाते हैं और उन्हें वो बहुत दूर ले जाता है। चू वेनिंग जो है वो सारे दर्द को सहता हुआ सडनली तियानवन जो है वो एकदम से बर्स्ट आउट होती है और उसमें से गोल्डन कलर की लाइट निकलती है जो कि चू वेनिंग वॉयलेंटली उसमें से निकाल रहा था। और मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो है वो एकदम से चीखने लगता है, ज़ोर ज़ोर से कूदने लगता है, और वो एकदम से भागता हुआ चू वेनिंग के साथ अपने भद्दे सी शक्ल को, चू वेनिंग के रोप से एक वेव आती है, फ्लेम आती है, और वो वायलेंट विंड निकलती है जो कि वहाँ पर आसपास उड़ा देती है सब चीज़ों को। वह इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि आधे से ज़्यादा उसका शोल्डर जो कि खून से भरा हुआ था वो अपने एक हाथ को उड़ाता है, जिसमें तियानवन गोल्डन लाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी, और चू वेनिंग उसे घुमाता है। जैसे ही वहाँ से विलो वाइन निकलती है वो एकदम से न जाने 10 कदम दूर जाके गिरती है, और गोल्डन स्पायरल भी वहाँ पर एक व्हर्लपूल यानी कि एक तूफान की तरह चल रहा था। और उसके आसपास सारे घोस्ट जो थे, डेड बॉडीज जो थी, गोल्डन चिल्ड्रन जो थे, वो एकदम से करहाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। मास्टर ऑफ सिमोनिक घोस्ट जो था वो एकदम से उस विंड के बीच में आ जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फियर्स सी इमेज क्रिएट हो जाती है। सारी चीज़ें दूर दूर तक जो हैं वो बुरी तरह से टूटने, फटने, कटने लगती हैं, और जो विंड थी वो सब चीज़ों को बर्बाद कर देती। और यहाँ तक कि उसके सराउंडिंग ही नहीं, आसपास की जितनी घास थी, जितने ट्रीज थे, उन सबको वो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और सारी चीज़ों को वो बुरी तरह से तहस नहस करके बर्बाद कर सकते थे। जो मास्टर, जो वहाँ पर विंड जो इतनी तेज चल रही थी वो किसी सैंड या रॉक से भी टकरा कर बिल्कुल नहीं हिलने वाली थी। यहाँ तक कि जो कॉफिन, जो डेड थे, जो ग्रास थी, जो ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ें थी, वो भी विंड में हो जाती हैं, और एकदम से वो सारी की सारी विंड को अपने अंदर सक कर लेती है। और रेपिटेडली वहाँ पे जो तियानवन होता है वो घूमने लगता है, और वो न जाने 10,000 पीसेस में सबको तबाह कर देता है, और सारी की सारी चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं। और वहाँ पर कोई ग्रास नहीं बचती जो कि चू वेनिंग के आसपास का एरिया था, और सारा का सारा बिल्कुल एकदम कबाड़ की तरह वेस्टलैंड बन जाता है। और वहाँ पर सारे के सारे लोग बाग अकेले खड़े हुए थे। बहुत ज़्यादा अजीब सा टाइम आ गया था। वहाँ पर सारे लोग रेड लोटस और बेगोनिया ब्लॉसम जैसी खुशबू आ रही थी, और सारी की सारी जो ग्राउंड था वो कहीं ना कहीं लोगों की टूटी हुई हड्डियों से भर चुका था। तियानवन की गोल्डन लाइट ने अपना कमाल कर दिखाया था, और चू वेनिंग जो था उसने बहुत सारे लोगों को बचाया, और बहुत सारे लोगों पे एक फेवर किया था। उसकी परफॉर्मेंस आज की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अगर वो चाहता सारे डिसिपल जो कि लाइफ डेथ पीक थे उनके साथ आज की डेट में लड़ता, तो सबके साथ लड़ने के बाद भी उसे हराना आज इम्पॉसिबल था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी। और तभी जो गोल्डन लाइट होती है वो फेड होने लगती है, और उसके हाथ की हथेलियों में वो धीरे धीरे से जलकर फिर बुझ जाती है, और उसके हाथों में समा जाती है। वो गहरी सांस लेता है, आंखें ऊपर उठाता है, और वो देखता है कि स्लोली जब वो चलता है कि उसका डिसिपल जो है एक डिस्टेंस पे है। तभी वो पूछता है शी में कैसा है। चू वेनिंग जो है वो
धीरे से पूछता है, लेकिन मोरन जो है वो अनकॉन्शियस ब्यूटी को अपनी बाहों में देख रहा था, जो कि अभी भी जागा नहीं था। उसकी ब्रीथ अभी भी बहुत वीक थी, उसकी चीक्स एकदम ठंडे पड़ गए थे। मोरन शीमे को बहुत प्यार से देख रहा होता है, जो उसकी बाहों में लेटा हुआ था, और अभी वो इतनी ज़्यादा सांसें भी नहीं ले रहा था। चू वेनिंग जो है एक हाथ मैडम चेन और शीमे की नेक पे रखता है और कहता है लगता है इन्हें जो पॉइजन दिया गया है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। तभी मोरन जो है वो कहता है, पॉइजन? क्या ये लोग ठीक हो जाएंगे? तुमने जो कहा, क्या इन्हें मजबूरी में ये पॉइजन दिया गया? तभी चू वेनिंग अपनी आंखें उठाता है और कहता है, जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट था वो इस फ्रेगनेंट पाउडर पे ही उसकी मजबूरी थी कि वो इसके सहारे ही जिया करता था, और ये एक तरह का पॉइजन है। ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये इतना ज़्यादा तेज़ होगा। वो कहता है, इन सबको चैन हाउस में वापस भेज दो, इनके लिए यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा जब ये इस पॉइजन से लड़ेंगे, और जितनी जल्दी इन्हें हम भेज दें उतनी जल्दी ये मरने से भी बच जाएंगे। उसकी हमेशा से जो टोन थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती है, जो कि किसी को भी ऐसा लगे जैसे वो एक हर्टलेस पर्सन है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग जी रहे हैं, मर रहे हैं, या लोगों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन चू वेनिंग की टोन ऐसी ही थी। ऐसा नहीं है कि उसे लोगों की परवाह नहीं थी, बस उसकी जो टोन थी या लोगों से बात करने का जो तरीका था वो ऐसा ही था। मोरन को उसकी ये टोन सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि वो कितने कोल्डली लोगों को जो है वो बिहेव करता था। ऐसा लगता था जैसे उसमें कोई केयर ही नहीं है लोगों को लेके। मोरन जो है वो देखता है कि पिछले जन्म में बहुत हैवी स्नो गिर रही थी और वो इसी तरह घुटनों में बैठा हुआ था। उसकी आर्म्स में शीमे था, जो कि उसके हाथों से उसकी लाइफ फिसल रही थी। उसके चेहरे पे पिछले जन्म में बहुत सारे आंसू होते हैं, और वो चू वेनिंग से जो है चू वेनिंग की तरफ अपना सिर को घुमाकर उससे भीख मांग रहा होता है, और उस डिसिपल की तरफ देख रहा होता है, और बार बार उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहा होता है कि इस डिसिपल की लाइफ को बख्श दो। लेकिन तब चू वेनिंग ने क्या किया था, उसने बहुत प्यारी सी टोन में चीज़ों को लिए मोरन को रिजेक्ट कर दिया था, और वो उसके सामने सिर्फ घुटनों के बल बैठा हुआ सिर्फ भीख मांग रहा था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी स्नो गिर रही होती है, और उसके आर्म्स में वो जो पर्सन होता है वो एकदम से ठंडा होता जाता है, और धीरे धीरे स्नो उसके शोल्डर, उसके आईलैशेस को भी कवर कर देती है। चू वेनिंग ने उस दिन एक नहीं 2 डिसिपल्स को मरने के लिए छोड़ दिया था। एक तो था शी मिंगजिन यानी कि शीमे, और दूसरा और कोई नहीं मो विये था यानी कि मो रन था, जो कि वहाँ पर घुटनों के बल बैठा हुआ अपने लवर को अपनी ही बाहों में मरते हुए देख रहा था, और उसकी डेथ का शोक मना रहा था। उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा एकदम सांप की तरह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, और नफ़रत भर जाती है, जहर भर जाता है। उसका दिल था कि वो उसी वक्त चू वेनिंग के सामने खड़ा हुए उसकी गर्दन को पीछे से धर दबोचे और उसे वहीं के वहीं मार डाले, क्योंकि चू वेनिंग उसे हमेशा गुस्सा दिलाता था। और उस दिन भी जब वो भीख मांग रहा था मोरन शीमे के लिए, तब भी जो ये चू वेनिंग होता है बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाता, और वो बिल्कुल भी काइंड नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा वो लोगों को लेके सख्त होता है। वो उसकी लाइफ एकदम फियर्स घोस्ट की तरह हो गई थी पिछले जन्म में, और वो एकदम ऐसे उसके दिल के टुकड़े हो गए थे जैसे उसे ना जाने कितने टुकड़ों में बांट दिया हो। कोई उससे क्वेश्चन भी करे तो क्या करे, डिमांड भी करे तो क्या करे उसकी ज़िंदगी की। वो क्लेम करता है 2 हेल्पलेस पर्सन को स्नोफील्ड में, और तभी उसकी आई जो है वो सडनली चू वेनिंग के शोल्डर से मिलती है, जहाँ पर बहुत सारा ब्लड होता है, क्योंकि ये जो उसका जो बीस्ट एंगर होता है ना, इसने पिछले जन्म में जो चीज़ें सही थी ये एकदम से ठंडा पड़ जाता है जब वो चू वेनिंग का भी पूरा का पूरा कंधा खून से भरा, खून से सना देखता है। वो देखता है चू वेनिंग का फेस कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, थिक है, और बिल्कुल भी दया या दर्द का भाव नहीं दिखा रहा। वो कितनी अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। चू वेनिंग ने जैसे कुछ नोटिस ही ना किया हो। वो धीरे से अपना सिर नीचे झुकाता है और वो शीमे के फेस को देखता है,
उसका दिमाग अभी भी ब्लैंक था। तभी शीमे खांसने लगता है। ये पर्सन जो उसकी मतलब बाहों में था वो एकदम से खांसने लगता है और मोरन का दिल एकदम स्टन रह जाता है। शीमे जो है वो अपनी आंखें खोलता है। उसकी वॉइस बहुत एक्सट्रीमली वीक थी और वो कहता है एरन। तभी मोरन कहता है हाँ ये मैं ही हूँ। तभी शीमे जो है वो उसके चीक्स पे हाथ फहराता है जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहे थे। तभी वो कहता है शीमे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? शीमे स्माइल करता है धीरे से और वो अपना सिर हिलाकर आसपास देखता है और कहता है हम यहाँ कैसे, और मैं बेहोश कैसे हुआ? शिजुन। और वो खांसने लगता है और कहता है ये डिसिपल इनकम्पिटेंट है, ये डिसिपल। तभी चू वेनिंग कहता है बात मत करो। वो शीमे को एक दवाई देता है और कहता है जैसे कि तुम उठ गए हो तो ये पॉइजन कहीं ना कहीं इस पिल के द्वारा डिसअपेयर हो जाएगा और प्लीज़ इसे एकदम से निगलना मत, स्वलो मत करना। तभी शीमे जो है वो मेडिसिन लेता है और सडनली वो पीछे की तरफ हटता है। उसके चेहरे का जो कलर होता है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है और वो कहता है शिजुन आपको चोट लगी है, आप पूरे खून में सने हुए हैं। चू वेनिंग जो है वो उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा कोई एक्सप्रेशन नहीं होते और वो कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। तभी वो एकदम से खड़ा होता है और मोरन की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों ने चेन फैमिली की तरफ हमें वापस बढ़ना होगा। शीमे जो है वो खड़ा होता है। उसके दिल में मतलब सारी चीज़ें एकदम से गायब हो गई थी और वो धीरे से नोट करता है और चू वेनिंग कहता है मैं पहले चेन फैमिली में जाना चाहता हूँ। चू वेनिंग जो होता है वो अपनी लीव लेता है और वो अंधेरे की तरफ जाता है। फील्ड जो थी पूरी की पूरी मरे हुए लोगों से कवर थी और फाइनली वो जो है अपने इमोशंस को पास करता है इजीली अपने थिक फेस के साथ। वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी आईब्रो कहीं ना कहीं रिवील कर रही थी कि उसके मन में कहीं ना कहीं पेन था, लेकिन वो अपने इमोशंस को छुपाने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम था। उसका पूरा का पूरा शोल्डर जो है 5 फिंगर्स ने पूरी तरह से उसकी बोन तक को अच्छे से तो मतलब चीर दिया था और जो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोष थी ना वो अपनी पूरी उंगलियों से उसका पूरा जो मांस था उसे नोच चुकी थी और प्रिटेंड कर रहा था वो यहाँ पर कि जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। उसका पूरा कंधा खून से लथपथ था और वो अभी भी एक ह्यूमन था। उसे भी दर्द होता था, कौन कहेगा कि उसे दर्द नहीं होता, लेकिन वो फिर भी एक करके सारे स्टेप चलता जा रहा था और जैसे उसकी वेडिंग ड्रेस हवा में उड़ रही हो। वहाँ पर ना जाने कितने साल हो गए थे, पीपल उसे रिस्पेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं डरते थे। किसी को भी परवाह नहीं थी वो जी रहा है, मर रहा है, किस हाल में है, खाना खाता है नहीं खाता, बीमार है या स्वस्थ है। वो बस यूं हैंग था नाइट सिटी का, बेवडू इमॉर्टल। लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, उसके बारे में केयर नहीं करता था। वो जिए मरे, बीमार हो, सफ़र करे, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बॉर्न हुआ था बिना किसी रीज़न के। वो बस लोगों को सपोर्ट करता था लेकिन किसी पे रिलाय नहीं करता था और कोई भी उसे कंपनी नहीं देता था। यहाँ पर ज़ोर से चिल्लाकर वो अपना पेन किसको जाहिर करता और ना ही वो अननेसेसरी रो सकता था। वो बस चलता जाता है और उसकी ड्रेस पे वाउंड जो थे वो दिख रहे थे। उसका फ्लैश अभी भी दिख रहा जो बहुत बुरी तरह से चीरा हुआ था और अब उसके लिए चीज़ें मायने नहीं रखती थी। एनीवे वो अकेला आया था और वो अकेला ही इतने सालों से सरवाइव कर रहा था। वो अपने आप को किसी के साथ अब रख भी नहीं सकता था। जैसे ही वो चेन रेजिडेंट में आता है, इंटायर कोर्टयार्ड जो है वो एक ज़ोरदार आवाज़ें सुन रहा होता है जो उनके कानों को फाड़ रही होती हैं। चू वेनिंग जो है वो अब केयर नहीं कर रहा था, वो इमीडिएटली अंदर जाता है। लेडी चेन जो थी वहाँ पर वो बहुत बुरी स्टेट में थी, उनकी आंखें बंद थी और वो ज़ोर ज़ोर से अपने हस्बैंड और अपने बेटे के पीछे चिल्ला रही थी और वो सिर्फ इग्नोर कर रही थी डॉटर जो थी चेन फैमिली की उसे। और वो खड़ी होती हैं पैनिक में और टाइटली वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है। चू वेनिंग एंटर करता है। मिस्टर चेन और उनका बेटा उसे देख के चिल्लाते हैं दाओ मास्टर प्लीज़ मदद कीजिए। चू वेनिंग जो है वो जाता है और उनकी तरफ देखता है। मैडम चेन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना इनका ध्यान रखें और इन्हें सोने ना दे। तभी उसका पति कहता है मैं हेल्प नहीं कर पाया, मेरी वाइफ जो है ठीक नहीं है, वो यूजुअली बेड पे चली जाती है जल्दी ही, और जैसे ही आप गए वो फटाफट से सो गई।
और उसके बाद वो क्रेज़ी हो गई, वो तब से चिल्ला रही है। मिस्टर चैन जो है वो घबरा जाते हैं चू वेनिंग को देखकर। चू वेनिंग नोटिस करता है एक्चुअली उन्होंने बहुत अजीब सा और स्पेशियस आउटफिट पहना हुआ था, और वो नोटिस करते हैं चू वेनिंग के शोल्डर पे भी घाव है। चू वेनिंग कहता है वो क्या चिल्ला रही हैं। उनके हस्बैंड कहते हैं वो बार बार कह रही है स्पाइनलेस लायर, पथेटिक, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी से सारी चीज़ें पे कराना चाहती हूँ, तुम सारे के सारे मर जाओगे। जो वेनिंग कहता है क्या इस स्पिरिट की जो आवाज़ है आपको फेमिलियर लग रही है, क्या ये वॉइस किसी इंसान से आपको मैच होती भी दिख रही है। मिस्टर चैन जो है उनका माउथ जो है वो कहीं ना कहीं ट्रम्बल कर रहा होता है। वो अपनी आंखों को घुमाते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचान पाया, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज़ आप मदद कीजिए प्लीज़। मैडम चैन जो है इधर उधर भाग रही होती हैं। चू वेनिंग जो है वो अपनी जो उसकी आर्म्स सही सलामत थी उसे उठाता है और मैडम चैन की तरफ एक लाइटनिंग बोल्ट जो है वो आता है और वो उन्हें एकदम से नीचे की तरफ गिरा देता है और मैडम चैन जो है वो एक बैरियर में बन जाती हैं। तभी चू वेनिंग अपनी आई सी आवाज़ में पूछता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता। मिस्टर चैन कहते हैं मुझे सच में नहीं पता, मैं नहीं जानता कुछ भी। चू वेनिंग जो है वो अब कुछ और नहीं कहता और वो धीरे से वाइप आउट करता है तियानवेन को और उस ओल्ड लेडी को आसपास एक बैरियर बना देता है। वो उसे बांध देता है फैमिली को, और वो पूरी फैमिली को भी बाहर बांधना चाहता था। चू वेनिंग जो है उसके अपने रूल्स थे, वो किसी चीज़ को और स्पेशली तियानवेन को इंटेरोगेशन के लिए जब यूज़ करता था और स्पेशली वो किसी घोस्ट से बात करने के लिए जब उसे यूज़ करता था तो वहाँ पे वो और उस घोस्ट के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तियानवेन जो है वो इंटेरोगेट करती थी पीपल को और फाइट करती थी, और उस वक्त पीपल नहीं उनके अंदर का घोस्ट बोला करता था, और तियानवेन इंटेरोगेट करने में घोस्ट को बहुत ही ज़्यादा सक्षम थी। वो बाउंड्री बनाया करती थी जिसमें घोस्ट और चू वेनिंग ही एग्जिस्ट करते थे, और जब चू वेनिंग रिगेन करता था ओरिजिनल अपीयरेंस को, वो बाउंड्री जो थी वो चू वेनिंग को एक मैसेज दिया करती थी। तभी एक फ्लेम तियानवेन में से निकलता है, वहाँ पर स्नेक की तरह एक चीज़ निकलती है जो कि उस बर्निंग लेडी में से निकल रही थी। तभी ओल्ड लेडी जो है वो जोर से चिल्लाती है और सडनली वो ट्विच होने लगती है। ओरिजिनल स्कारलेट लाल कलर की फ्लेम उसमें से निकलती है और वो ब्लू होस्ट फायर में बर्न हो जाती हैं चू वेनिंग की साइड आके, और चू वेनिंग अपनी आंखों को बंद करता है। फायर जो थी वो उसके हाथ से लेकर हथेली से लेकर घोस्ट फायर उसे हर्ट कर रहे, इतना ज़्यादा हर्ट नहीं कर रही थी लेकिन वो उसकी आर्म्स और चेस्ट के अंदर बर्न हो रही थी। चैन फैमिली जो है वो हॉरर में उन चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो नहीं जानते थे चू वेनिंग क्या कर रहा है। चू वेनिंग की आंखें जो हैं वो ट्रम्बल करने लगती हैं धीरे से, उसकी आंखें बंद होती हैं और वाइट कलर की जो लाइट होती है वो उनकी आंखों के सामने फ्लक्चुएट होती है, सामने अपीयर होती है, और इमिडिएटली वो देखता है एक वाइट जेड फुट स्टेप वाली जो है एक गर्ल जो है 17-18 ईयर ओल्ड उसके विजन में, फील्ड के विजन में आती है, और यहीं ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।